कला अवतार का मतलब होता है भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। उस अवतार में भगवान अपने उपदेश के माध्यम से जीव का कल्याण कर देते हैं, उसको कहते हैं कला अवतार। तो ये भगवान के कला अवतार हैं भगवान वेदव्यास स्वयं। और स्वयं ये भगवान, बहुत लोग कहते हैं अरे ये पता नहीं किसने लिख दिया है, ऋषि मुनि वो लोग लिखे हैं जिनके बीवी बच्चे नहीं हैं, इतना उठपटांग लिख दिए हैं, हम लोगों से ये तो सफल होने वाला नहीं है, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। अब बताओ, वेदव्यास भगवान की पत्नी नहीं थी, उनका बच्चा नहीं था, उनका परिवार नहीं था, साक्षात भगवान थे। और उनके जैसा बेटा तो पैदा करना आपको 100 जन्म भी लग जाएंगे तब भी नहीं होगा। वो भी तो गृहस्थी थे ना, जैसा भगवान वेदव्यास जी का पुत्र था वैसा पुत्र जन्म करने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेगा तब भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया, जो कुछ भी लिखे हैं बहुत सोच समझ के लिखे हैं कि एक जीव का उद्धार कैसे होगा, एक जीव का परमार्थ कैसे बनेगा, एक जीव का कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे होगा। भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। 2 चीजों का विशेष भगवान वेदव्यास जी ने ध्यान दिया भागवत में। 2 पॉइंट पे बहुत फोकस किए हैं। क्या? पहली बात तो भक्ति उत्पद्यते और दूसरी बात शोक मोह भयापहा। ये 2 पॉइंट पर विशेष भगवान वेदव्यास जी ने फोकस किया है। क्यों? क्योंकि भगवान वेदव्यास त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे, उनको पता था इस कलयुग में किस चीज की अति आवश्यकता है। जानते हैं कलयुग में जीव के अंदर भक्ति नहीं होगी तो भक्ति कैसे पैदा होगी, उस पर विचार किए। और इस कलयुग का आदमी ना त्रिताप में जल रहा है, बड़ा दुखी है, कष्ट पा रहा है, बहुत दुख पा रहा है। तो उसका दुख कैसे मिटेगा, उसका शोक कैसे जाएगा, उसका मोह कैसे जाएगा, उसका डर उसके अंदर से जो है वो कैसे जाएगा, इस पर भगवान वेदव्यास जी ने विशेष जोर दिया। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, बोले इस भगवान परम पुरुष के गुणों को, लीलाओं को, चरित्रों को सुन करके जीव के हृदय में भक्ति पैदा होती है।